सेकेंडरी एजुकेशन के डायरेक्टर आदरणीय सुनील कुमार जी, डायरेक्टर आदरणीय के रवि जी, प्राइमरी एजुकेशन की डायरेक्टर आदरणीय नेहा जी, यहाँ उपस्थित झारखंड सरकार के तमाम सम्मानित पदाधिकारीगण, आदरणीय अभिषेक प्रसाद जी, आदरणीय सुनील श्रीवास्तव जी, यहाँ उपस्थित पूरे झारखंड से आए सभी सम्मानित शिक्षकगण, मीडिया के बंधुगण और गणमान्य अतिथिगण, आप सबको मेरा जोहार, नमस्कार। आज एक ऐतिहासिक दिन है झारखंड के लिए। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और गठबंधन के तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागणों के सपने पूरे हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है झारखंड को पूरे देश में अव्वल राज्य बनाने का, सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने का, उसी की एक कड़ी है आज खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में एक एक मिसाल कायम कर रहे हैं। हमारा झारखंड, यहाँ के जो सरकारी स्कूल रहे हैं, चूंकि वहाँ शिक्षा का स्तर पहले अच्छा नहीं था, इसलिए हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। वो प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ कंपटीशन में नहीं जा पा रहे थे। कई बार तो इंटर और बीए के स्तर पर भी एक आवेदन लिखने के लिए जब कहा जाता था, उसमें भी अशुद्धियां पाई जाती थी। ऐसे में शिक्षा को सुधारने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया है, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। आज 827 माध्यमिक शिक्षकों का नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। जे गुरुजी ऐप का लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से एक विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था से जुड़ेंगे हमारे छात्र छात्राएं। उन्हें किताबों की कमी भी नहीं महसूस होगी। और आप सभी जानते हैं कि उच्च शिक्षण संस्थान हमारे झारखंड में नहीं है। इसकी वजह से, या हमारे देश में भी उस तरह से नहीं है, इसकी वजह से हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को कई बार विदेशों में जाना पड़ता है। आपने देखा होगा कि इजराइल से एक बच्ची वापस आई है, वो पीएचडी करने के लिए, स्टेम सेल पर वो पीएचडी कर रही थी। क्योंकि यहाँ सुविधा नहीं थी तो उसे विदेश जाना पड़ा और वहाँ किस तरह से वो बुरी तरह से फंस गई थी, फिर वापस आई बहुत मुश्किल से। कोविड के समय में भी यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए, उन्हें भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभी रशिया और यूक्रेन के वॉर में आपने देखा होगा कि मेडिकल की पढ़ाई अधूरी छोड़कर वहाँ से कितने बच्चे वापस आए। तो इस तरह से यहाँ उच्च शिक्षण संस्थानों का अभाव इसलिए है क्योंकि यहाँ प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर बच्चों का जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत कमजोर है। वो उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, अच्छे संस्थानों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बीच में ही वो दूसरे रोजगार में चले जाते हैं। इसकी वजह से जो उच्च शिक्षण संस्थान है वो यहाँ खुलते भी नहीं है। अगर हमारे यहाँ बच्चों का स्तर ग्रासरूट लेवल पर स्ट्रांग हो जाए तो निश्चित रूप से वो आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे। उस समय यहाँ उच्च शिक्षण संस्थान भी खुलेंगे और देश विदेश में जाकर पढ़ाई पूरी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने झारखंड के होनहार बच्चों को, कई बच्चों और बच्चियों को उन्होंने विदेश में भेजा है उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई के लिए। उनका सपना है कि हमारे ही यहाँ ऐसे संस्थान खुले ताकि यहाँ पर हमारे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में भी कमजोर न रहे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या रही। बच्चों को दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए, मजदूरी के लिए किस तरह से पहले ले जाया जाता था और उनका तरह तरह से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक शोषण होता था। उसे दूर करने के लिए इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि खेल गांव में कितने जो खेल में समर्पित जो यहाँ के बच्चे और बच्चियां हैं उन्हें आर्थिक मदद दी गई, सम्मान जो आर्थिक रूप से सम्मानित किया गया ताकि वो इस क्षेत्र में भी अच्छा काम कर सके और प्रोत्साहित होकर देश विदेश में हमारे झारखंड का नाम रोशन कर सके। आपको पता होगा कि यहाँ पर एक माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। अभी 80 सीएम स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में क्लास 1 से 12 तक 3 से 5 स्कूल्स अभी स्टार्ट हो चुके हैं जहां सीबीएसई पैटर्न में पढ़ाई हो रही है और विथ वर्ल्ड क्लास अम्यूनिटीज, स्मार्ट क्लासेस हैं, वहाँ कंप्यूटर लैब है, लैंग्वेज लैब है,
साइंस लैब है, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, सारी सुविधाएं बच्चों को दी जा रही है ताकि जो प्राइवेट स्कूल्स है और उच्च स्तर के स्कूल हैं उनके बच्चों के साथ हमारे बच्चे कंपटीशन में जा सके। यहाँ के टीचर्स की ट्रेनिंग कराई जा रही है IIM रांची से अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा दी जा रही है। और आगे भी बहुत सारी योजनाएं हैं दिसंबर जनवरी तक, जैसा कि हम लोगों को पता है और ये सरकार इस पर काम कर रही है। दिसंबर जनवरी तक यहाँ पर और भी नियुक्तियाँ होंगी। कुल मुझे लगता है 3000 नियुक्तियाँ होंगी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों की, झारखंडी युवा युवतियों की। 600 नियुक्ति होगी लैब असिस्टेंट के रूप में। 350 झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट के लिए स्टाफ लिए जाएंगे। यहाँ पर 26,000 प्राइमरी टीचर्स की बहाली होने वाली है। 800 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय बनेंगे। 480 आदर्श विद्यालय टीचर्स की बहाली होगी। 80 लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी। इस तरह से नियुक्तियों की बाढ़ आ रही है ताकि हमारा झारखंड पिछड़ा हुआ न रहे। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जब हम प्राकृतिक रूप से इस देश में सबसे ज़्यादा समृद्ध राज्य हैं तो क्यों नहीं हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, हमारे बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़े और हमारा राज्य इस देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य हो। मैं आज जिनको नियुक्ति पत्र मिल रहा है उन सभी हमारे शिक्षकगणों को मैं यही कहूँगी कि आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आपको ये बीड़ा उठाना है, हमारे बच्चों को शिक्षा के स्तर में बहुत स्ट्रांग बनाना है ताकि वो देश के और दुनिया के तमाम बच्चों के साथ कंपटीशन में जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।